आपकी ज़िंदगी का बेड़ा पार हो जाए। हज़रत वाला ने निहायत ही उम्दगी के साथ हमें और आपको दीन की वो बातें, जो बुनियादी बातें बताई हैं, जो तमाम तर चीज़ों में हमारे लिए ज़रूरत पड़ती है। पहली हदीस जो हज़रत वाला ने तशरीफ़ फरमाई, हमारा कोई भी अमल हो बग़ैर इखलास के, बग़ैर सही नीयत के दुरुस्त नहीं हो सकता। यकीनन हज़रत वाला ने जो भी गुफ्तगू की है, अल्लाह से दिली दुआ है अल्लाह ताला हज़रत वाला को जज़ाए खैर अता फरमाए। अभी प्रोग्राम इंशाअल्लाह जारी रहेगा, आप हज़रात जाने का माहौल हरगिज़ ना बनाएं। इंशाअल्लाह आपको नबी की नातें, नबी की बातें, नबी का तज़किरा, नबी के दीन, नबी के मदीने का तज़किरा। और कौन सा मदीना? वो मदीना जिसके बारे में यूँ कहा जाए, आप लोग जाने के बारे में बिल्कुल न सोचें, आप लोगों को मदीने की बात सुनाई जाए। आज से 350 साल कब्ल मदीने के बारे में शायर ने यूँ कहा, शायर ने अपनी ख्वाहिश तमन्ना और शायर ने अपनी हसरत का इजहार किया, आरज़ू का इजहार किया, तमन्ना का इजहार किया, अपनी विश का इजहार किया। क्या कहा कि मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता। तवज्जो, मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता। मोहम्मद की गली ही में फना होता तो क्या होता। मोहम्मद की गली ही में फना होता तो क्या होता। और शमशेर भाई, नौजवान हजरात यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके हवाले से कहना चाहूँगा कि मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता, मोहम्मद की गली ही में फना होता तो क्या होता। और अरे मजनू हुआ बदनाम, ऑपरेटर साहब के हवाले से भी कहना चाहूँगा, माइक बहुत अच्छा है। अरे मजनू हुआ बदनाम तू लैला को दिल देकर। अरे मजनू हुआ बदनाम तू लैला को दिल देकर। अगर मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। अगर मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। क्या होता, हम दुनिया में भी कामयाब होते, आखिरत में भी कामयाब होते। आइए उसी मदीने का तज़किरा किया जाए, उसी मदीने के जिक्र को छेड़ा जाए। कौन सा मदीना कि कभी कैफ़ो मस्ती में आकर तो देखो, कभी कैफ़ो मस्ती में आकर तो देखो, मज़े कुर्बतों के उठाकर तो देखो। और मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, ज़रा तुम मदीने में जाकर तो देखो। और जाने वालों ने बताया, हज़रत मुफ्ती साहब अभी हो के आए हैं, उम्रे से हो के आए हैं माशाल्लाह। इन जैसे लोगों ने बताया, इन जैसे लोगों ने तज़किरा किया कि मदीना क्या है, कौन सी चीज़ है। बताया शहीदी की जो बस्ती है मदीना उसको कहते हैं, जहाँ रहमत बरसती है मदीना उसको कहते हैं। और जहाँ वो गुंबदे खजरा है जिसकी दीद की खातिर भरी दुनिया तरसती है, मदीना उसको कहते हैं। आइए इन्हीं अशार के साए में मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक जमील साहिब कन्नौजी से गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत वाला अपने निहायत ही खूबसूरत लबो लहजे में आपको आका मदनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिदाद सराई से मुनव्वर व मुअत्तर फरमाए। बुला दिया ना भाई, बहुत परेशान हो रहे हो भाई, हमारा एक रूल है, उसूल है। हाँ किस बारे में? अच्छा अच्छा, तो बेस डाउन करवा दो, कर दें ऑपरेटर साहब। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अब आप अपने हिसाब से चलाओ जैसे आपको अच्छा लगे। रात का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका है, 12 बज चुके हैं, मेरे भी 12 बज चुके हैं माशाअल्लाह। अब यकीन मानिए मेरी सुनाने की हालत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप सुनना चाहते हैं तो मैं इंशाअल्लाह आपको कुछ शेर सुनाऊंगा, सुनेंगे इंशाअल्लाह। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लिम। वो मतलब मैं आपको सुना रहा हूँ, ठीक है जी जी अदा करें। जो मैं भी आपको चेक करा रहा था। एक कलाम जो बिल्कुल अभी ताज़ा है, उसका मतलब आपकी अदालत में रखता हूँ, सुनिएगा, तवज्जो रखिएगा। कि वो तैबा का मंज़र, वो नूरानी गलियां, क्या बात है माशाल्लाह। कि वो तैबा का मंज़र, वो तैबा का मंज़र, वो नूरानी गलियां दिखा
दिखा दे खुदा देखना चाहता हूँ। इस कलाम का मतलब मैं चाह रहा था कि बदल जाए। हमारे मौलाना रहीक हनफी साहब माशाल्लाह बहुत बड़े शायर हैं और शायर ही नहीं बल्कि शायर गर हैं माशाल्लाह। तो मैं चाह रहा था कि मतलब थोड़ा बदल जाएगा तो थोड़ा कलाम में मजा आ जाएगा, लेकिन मैं मतलब पढ़ रहा हूँ, आप बताएंगे कैसा लगेगा। तवज्जो रखिएगा कि वो तैबा का मंज़र, वो तैबा का मंज़र, वो नूरानी गलियां दिखा दे खुदा देखना चाहता हूँ। क्या बात है। महकता वो गुलशन, वाह, चटकती वो कलियां, महकता वो गुलशन, चटकती वो कलियां दिखा दे जरा देखना चाहता। माशाल्लाह माशाल्लाह। महकता वो गुलशन, चटकती वो कलियां दिखा दे जरा देखना चाहता। अब इस कलाम का बहुत प्यारा शेर है, वो सुनिएगा, तवज्जो रखिएगा, अदा करें। वो रोजे की जाली, बात है सुभान अल्लाह। वो उड़ते कबूतर, ओहो क्या बात है। वो आका की मस्जिद के मीनार मिंबर, वो रोजे की जाली, वो उड़ते कबूतर, वो आका की मस्जिद के मीनार मिंबर, वो रोजे की जाली, वो उड़ते कबूतर, वो आका की मस्जिद, वो मीनार मिंबर। है क्या बात है। दयारे नबी के हंसी वो मनाज़िर, दयारे नबी के हंसी वो मनाज़िर, वो आबो हवा देखना चाहता हूँ। दयारे नबी के हंसी वो मनाज़िर, वो आबो हवा देखना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अब एक शेर यहाँ पे मनकबत का और पढ़ता हूँ, तवज्जो रखिएगा जी, अदा करें माशाल्लाह। बहुत बहरा बहना, तवज्जो, बहुत महारा बहना को खूब में भिगोया, क्या कहने। मगर उसका ईमान बढ़ता है पाया। बहुत मार बहना को खूब में भिगोया, मगर उसका ईमान बढ़ता है पाया। बहुत मार बहना को खूब में भिगोया, मगर उसका ईमान बढ़ता ही पाया। तो बोले उमर ला मुझे भी दिखा दे, तो बोले उमर ला मुझे भी दिखा दे, किताबे हुदा देखना चाहता हूँ। तो बोले उमर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे भी दिखा दे, किताबे हुदा देखना चाहता हूँ। और मक्ते का शेर देखिएगा और तवज्जो रखिएगा, अदा करें। चलो आओ चलते, चलो आओ।
मक्ते से पहले ये शेर और सुन लीजिएगा, फिर मैं आपको मक्ते का शेर सुनाता हूँ, सुनिएगा। चलो आओ चलते है शहर मदीना, क्या बात है, जरा देखते हैं जहां का नगीना। चलो आओ चलते हैं शहर मदीना, जरा देख ले वो जहां का नगीना। चलो चलते हैं शहर मदीना, जरा देख ले वो जहां का मगीना, जहां हर मरज की दवा मिल रही है, जहां पर दिलों की दवा मिल रही है, वो दारुल शिफा देखना जाता, जहां पर दिलों की माशाअल्लाह दवा मिल रही है, वो दारुल शिफा देखना चाहता हूं। अब यहाँ पे आकर के मक्ते का शेर देखिएगा। अता करें, अता कोई मेरा पैगाम क्या बात है, ले जाए क्यों कर, मेरा खुद इरादा दर पे पहुंच कर। कोई मेरा पैगाम ले जाए क्यों कर, मेरा खुद इरादा दर पे पहुंच कर। कोई मेरा पैगाम ले जाए क्यों कर, मेरा खुद इरादा है दर पे पहुंच कर। करूं पेश तारिक बनाते पैगंबर, करूं पेश तारिक बनाते पैगंबर, वो नूरी फिजा देखना चाहता, करूं पेश तारिक बनाते पैगंबर, वो नूरी फिजा देखना चाहता हूँ। वाह भाई वाह वाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, कबूल मकबूल फरमाए। रात के इस हिस्से में इतनी मोहब्बतों के साथ आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। क्या एक मतलब और पढ़ जाओ, ठीक है, अता करें, तवज्जो रखना। असल में 12 सितंबर को मैं लौटा सफर से, उम्रे से। 14 सितंबर को निकला जी प्रोग्राम में के लिए, और अभी मैं 5 नवंबर चल रहा ना, जी जी 5 नवंबर को दोपहर में घर पहुंचा हूँ। 2.25 महीने से ज़्यादा, बल्कि तो महीने करीब करीब होने वाले। लगातार प्रोग्राम पढ़ कर बीच में 3 या 4 दिन खाली गए, तो थक भी बहुत गया था और अंदर से बुखार की कैफियत भी बन गई थी। कल मैंने चेकअप करवाया तो उसमें टाइफाइड निकला। बहरहाल दवा खा रहा हूँ, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आप लोग दुआ देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एक कलाम का मतलब और पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि सरवरे अंबिया खातमुल मुरसलीन, हमारे अजीज दोस्त हाफिज अब्दुल्ला साहब के वालिद मोहतरम भी माशाअल्लाह तमाम शुअरा को दुआओं से नवाजते रहे। मैं उनके हवाले से मतलब आपके अदालत रखता हूँ, सुनिएगा। कि सरवरे अंबिया खातमुल मुरसलीन, बोल उठे देख कर, वाह देख कर बोल उठे देख कर, जिनको रूहुल अमी के मेरे सरकार के जैसा कोई लगे, मेरे सरकार के जैसा कोई नहीं।
सबके दिलदार हैं, सबके गम खार हैं, और नबियों के रसूलों के वो सरदार हैं, और नबियों के रसूलों के वो सरदार हैं। बहुत अच्छे। सबसे प्यारे नबी है हमारे नबी, मुक़्तदी बन के बोले ये सारे नबी के, मेरे सरकार के जैसा कोई मेरे सरकार के जैसा कोई नहीं। बेशक सुभान कितना प्यारा अल्लाह। है मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो रखिएगा कि आपके जैसा कोई जहां में नहीं। तवज्जो कि आपके जैसा कोई जहां में नहीं, इस ज़मीन पर नहीं आसमां में नहीं, इस ज़मीन पर नहीं आसमां में नहीं, फर्श से अर्श तक अर्श ताला मकान, फर्श से अर्श तक अर्श ताला मकान, किस जगह पर भला उनका जलवा नहीं, किस जगह पर भला उनका जलवा नहीं, जिनके जलवों से रोशन है दोनों जहां, जिनके जलवों से रोशन है दोनों जहां, बोल उठी मुस्कुरा करके ये कह कशा के, मेरे सरकार के जैसा कोई लगे, मेरे सरकार के जैसा कोई नहीं। एक बंद मनकबत का इसका सुनाता हूँ आपको, बहुत प्यारा है, सुनिएगा। अता करें मुफ्ती साहब। कि हक है अल्लाह की सदा जो लगाता रहा। तवज्जो कि हक है अल्लाह सच है वल्लाह, 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 हक है अल्लाह की सदा जो लगाता रहा, आग पर लेट कर मुस्कुराता रहा, इश्क सरकार में मारे खाता रहा, और उमैया को भी जो हराता रहा, इश्क सरकार में मारे खाता रहा, और उमैया को भी जो हराता रहा, कह रहा था बिलाल इश्क में डूब कर, कह रहा था बिलाल इश्क में डूब कर, सुन लो ए जालिमों, सुन लो ए जालिमों, कानों को खोल कर के मेरे सरकार के जैसा कोई लगे, मेरे क्या कहने भाई, बहुत अच्छे माशाअल्लाह, क्या मनकबत हो रही भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह
बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब का। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत को। सुनिएगा कि हक है अल्लाह की सदा जो लगाता रहा, इश्क सरकार में मारे खाता रहा, आग पर लेट कर मुस्कुराता रहा, और उमैया को भी जो हराता रहा, कह रहा था बिलाल इश्क में डूब कर, कह रहा था बिलाल इश्क में डूब कर, सुन लो ऐ जालिमों कानों को खोल कर, के मेरे सरकार के जैसा कोई लगे, मेरे सरकार के जैसा कोई नहीं। क्या कहने। और रश्क क्यों करना तुझको बातें सबा, हाय क्या बात है। रश्क करती है खुद पर बातें सबा, वाह। तेरा जाना है मदीने रोज सुबह हो मसा, क्या बात है। कहना आका से तू जाकर मेरे दिल की सदा, ऐसा जीना भी क्या जीना हूँ जो तुमसे जुदा, काश तारिक बने उनका सच्चा गुलाम, जिसके लब पे रहे रात दिन सुबह शाम, के मेरे सरकार के जैसा कोई नहीं, मेरे सरकार के जैसा कोई नहीं, सरवरे अंबिया खातमुल मुरसलीन के मेरे सरकार के जैसा कोई नहीं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह सबको कबूल मकबूल फरमाए। अब आपकी एक पर्ची है, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ जी, मैंने वक्त ज़्यादा तो नहीं लिया। माशाअल्लाह, नहीं वक्त ज़्यादा नहीं लिया है। हज़रत बिलाल के बारे में मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, मैं भी आप हज़रात के सामने कह दूं कि हमारा ईमान क्या है। आग तकबीर की सीने में दबी रखते हैं, क्या बात। आग तकबीर की सीने में दबी रखते हैं, जिंदगी मिस्ल बिलाले हबशी रखते हैं। बहुत अच्छा। आज हमारे ये प्रोग्राम जो अभी तक चल रहा है ना, माशाल्लाह हमारे रही हनफी साहब का बहुत अहम किरदार है। ठीक है, अल्लाह आपको भी कबूल फरमाए, और हमारे कन्वीनर साहब हाफिज अब्दुल्ला साहब, उनकी पूरी टीम को दिल से दुआ है मौला सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब एक कलाम की फरमाइश है, छोटी छोटी फरमाइशें दो शेर पढ़ लेता हूँ। जी जी ठीक है। चूँकि अभी हमें क्या कहते हैं हमारे शमशेर भाई जहानागंजवी, हाँ, शमशेर भाई मेरा बहुत खास दोस्त है, बहुत, बल्कि दूसरे तीसरे प्रोग्रामों में हमारा टकराव होता रहता है, मिलते रहते हैं माशाल्लाह। अभी इंशाल्लाह उनसे भी सुनेंगे इंशाल्लाह। एक मतला पढ़ता हूँ। कौन सी फरमाइश थी? खुदा से जंग मत करना, चलो पढ़ देंगे। खुदा से जंग मत करना। चले, आपकी फरमाइश है, आपकी अदालत में रखता हूँ, दो शेयर करके। ठीक है मुफ्ती साहब, एक मिनट, इनको जरा ये भी चेक कर लो कि यार ये सुनने के मूड में है भी नहीं है। आप लोग सुनना चाह रहे हो ना, तो ऐसे नहीं यार, हाथ उठा के बोल दो एक बार सुभान अल्लाह। हाँ, अब पढ़े इस गूंज में, इंशाल्लाह मजा आएगा। अगर इतनी रात में यहाँ बैठे हुए हैं तो यकीनन ये सुनने के लिए बैठे हैं, वरना तो लोगों को अगर इस वक्त में पैसे दे करके उठाया जाएगा ना तो भी नहीं आएंगे, है ना। ये सिर्फ के आशिक हैं, ये पैसों के आशिक नहीं। जी जी, ये सिर्फ और सिर्फ नबी की मोहब्बत में यहाँ बैठे हैं। अल्लाह आपके बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। चले, एक मतला और पढ़ लेता हूँ, सुनिएगा जी। ऐसा कौन सी फरमाइश थी? खुदा से जंग मत करना। चले, मैं ये पढ़